हाय फ्रेंड, वेलकम टू लर्न विद पवन। फ्रेंड, आज मैं सीटेट का हिंदी का मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये आपका हिंदी पेडागोजी की है। तो फ्रेंड, एक बार सेशन को आप लोग देखें यदि सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, और अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड, ना टाइम वेस्ट करते हुए मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। और 106 से मैं 120 तक का सेशन लूँगा। सो 106 का जो क्वेश्चन है वह है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, थर्ड उसकी लेखन क्षमता का आकलन, फोर्थ उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। सो फ्रेंड, इसमें उसका जो राइट आंसर होगा 106 का, वो आपका हो जाएगा उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। से नेक्स्ट चलते हैं 107 पे। इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे प्रभावी तरीका है। इसमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे प्रभावी तरीका है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है कहानी कहना, सेकंड ऑप्शन है कहानी लिखना, थर्ड ऑप्शन है घटना वर्णन, फोर्थ ऑप्शन है सुरती लेख। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड, वो आपका होगा कहानी लिखना। क्या होगा? कहानी लिखना। नेक्स्ट चलते हैं 108 पे चलते हैं। इसमें 108 में क्वेश्चन कह रहा है आकलन की प्रक्रिया में केवल एक मिनट फ्रेंड, हाँ सॉरी, हाँ, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार है। मतलब पूर्णता सही है, अंशतः सही है, पूर्णता गलत है, निराधार है। तो ये जो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका होगा, ये होगा पूर्णता सही है। क्या हो जाएगा? पूर्णता सही है। क्योंकि जब बच्चा इसमें शिक्षक का भी आकलन होता है और बच्चे का भी आकलन होता है, तो यह जो विचार है ये पूर्णतः सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 पे चलते हैं। 109 में कह रहा है रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी कर्मिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। मतलब उसका भाषा क्षमता का, भाषा निष्पादन का उसके गार्जियन को क्या किया? उसका डाटा दिया। रीमा ने यह डैश के आधार पर जानकारी दी। यानी कि मतलब हुआ कि रीमा यह किसके आधार पर जानकारी दी, इसका डाटा कहाँ था जिसके आधार पर इतनी जानकारी दी। तो इसका जो राइट आंसर होता है, बच्चे की जो भी डाटा होता है जिसमें बच्चा इसका कोई सही व्यवहार हो, गलत व्यवहार हो, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उसका सभी का डाटा हम किस में रखते हैं? पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो ये जो जानकारी रीमा दी उसके अभिभावक को, ये पोर्टफोलियो से दी। किससे दी? पोर्टफोलियो से दी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 110 पे। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसमें चित्र बनाना। क्या हो जाएगा? चित्र बनाना। चित्र बनाना भी फर्स्ट क्लास में क्या आता है? वो लिखने के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा उसमें परिपक्व रूप से लिख नहीं सकता, तो उसमें चित्र वगैरह बनाकर उसको क्या करते हैं? लिखने की क्षमता का विकास करते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड 111 पे। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण है, फर्स्ट है अनुमान लगाना, सेकंड है संदर्भानुसार अर्थ, थर्ड है अक्षरों की पहचान, फोर्थ है पढ़ने का उद्देश्य। तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अक्षरों का पहचान। क्या हो जाएगा? अक्षरों का पहचान। नेक्स्ट चलते हैं, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसमें प्याजे, सेकंड दिया है चॉम्स्की, थर्ड दिया है स्किनर, फोर्थ दिया है ब्रूनर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड वो हो जाएगा चॉम्स्की। चॉम्स्की जो है भाषा अर्जन क्षमता का विकास होता है इसमें, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2। नेक्स्ट चलते हैं 113 पे। इसमें 113 में कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब भाषा सीखने में
सबसे महत्वपूर्ण कौन सा संसाधन है? तो एक है कंप्यूटर, सेकंड है बाल साहित्य, थर्ड है समाचार पत्र, फोर्थ है टेलीविज़न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाल साहित्य। बाल साहित्य भाषा सीखने संबंधी में सबसे बहुत बड़ा योगदान निभाता है। सो इसमें राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बाल साहित्य। क्वेश्चन नंबर 114 पे चलते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह डैश है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वाभाविक, सेकंड ऑप्शन है निर्दनीय, थर्ड ऑप्शन है विचारणीय, फोर्थ ऑप्शन है अनुचित। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 स्वाभाविक। क्या जाएगा? स्वाभाविक। नेक्स्ट चलते हैं 115 पे। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। तो बहुभाषिकता जो है वो हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 116 पे चलते हैं। 116 हाँ। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता का विकास में डैश है। फर्स्ट ऑप्शन है सहायक है, फर्स्ट ऑप्शन है सहायक है, सेकंड ऑप्शन है बाधक है, थर्ड ऑप्शन है निरर्थक है, फोर्थ ऑप्शन है अनुपयोगी है। तो इसका जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट सहायक है। नेक्स्ट 117 पे चलते हैं। पाँचवीं कक्षा की सुहानी पाँचों किन्हें आँखें दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? फर्स्ट कह रहा है वह अनुशासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, सेकंड कह रहा है वह अनुशासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, थर्ड कह रहा है वह अनुशासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, फोर्थ कह रहा है वह अनुशासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 4, वह अनुशासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो इसका ऑप्शन चलेगा 4 पे हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 118 पे। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। जब विद्यालय में कोई कार्यक्रम करते हैं शुरू करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों की लेखन क्षमता का विकास, लेखन क्षमता को पहचानना, सेकंड कह रहा है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, थर्ड है बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, फोर्थ है बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका 2, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। नेक्स्ट चलते हैं 119 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कह रहे कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और डैश बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और डैश बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन दिया है पढ़ने से, सेकंड दिया है लिखने से, थर्ड दिया है रटने से, फोर्थ दिया है समझने से। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 4 समझने से। 120 में चलते हैं और ये आपका सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। ये क्वेश्चन एक बार और फिर से पढ़ते हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है धारणाओं के विषय वस्तु को सीखना, विषय वस्तु उपयोगी, थर्ड दिया है अवधारणाओं की शब्दावली, फोर्थ दिया है शब्दावली विषय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थर्ड, अवधारणाओं और अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना। माने किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी विषय को सीखना। सो फ्रेंड आज सेशन यहीं पे लास्ट करते हैं और नेक्स्ट सेशन में आपका मैं EVS का लाऊंगा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। सो फ्रेंड सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें एंड कमेंट करें, जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।